देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि पीवाईक्यूज ऑन द डिटर्मिनेंट चैप्टर पर लेक्चर सीरीज चल रही है जो जेईई मेन और जेईई एडवांस को कवर करती है। और हमारी एक अलग से सेपरेट लेक्चर सीरीज चल रही है जो चैप्टर को ख़त्म किया है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक उसमें बोर्ड लेवल का ख़त्म किया गया है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के एग्जाम को टारगेट किया गया। उसके बाद से जो लेक्चर 6 से लेकर के लेक्चर 15 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं, उसमें हमने जेईई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है और कुछ कॉन्सेप्ट जो जेईई में पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड में कभी नहीं पूछे जाते हैं, जैसे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट में सिग्मा का एप्लीकेशन। तो उन सभी के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो कभी जो जेईई में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उनको हमने उन्हीं लेक्चर में टोटल 17, 18, 19 लेक्चर हैं उनमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और फिलहाल हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो कि ये आधे घंटे का ये पूरा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन करने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है, जो जेईई इसीलिए बोलते हैं इसको जेईई एडवांस 2022, इसीलिए इसको एडवांस के क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, समझिए। क्वेश्चन देखिए आसान बहुत है, कठिन कुछ भी नहीं है, डरावना शकल का है पर अंदर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें बस क्या यूज क्या हुआ, इसमें रिलेशन फंक्शन चैप्टर का ये अच्छा यूज हुआ है, डिटरमिनेंट का तो दिख ही रहा है आपको यूज, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको दिख ही रही है कि यूज हुई है, हाँ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज हुई है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन 4 चैप्टरों से मिल करके बना है। पहला डिटरमिनेंट, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री और चौथा रिलेशन एंड फंक्शन। 4 चैप्टरों से मिल करके बना एक क्वेश्चन, यानी कि आपके अगर बेसिक क्लियर है क्लास 11th के तो ये क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। डिटरमिनेंट आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, तो भी डिटरमिनेंट का यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं है, डिटरमिनेंट का ज़्यादा यूज है ही नहीं। डिटरमिनेंट तो बहुत आसान है, यहाँ पे डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैप्टर तो ये डिटरमिनेंट में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत बेसिक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉन्सेप्ट उठाए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से उठाए हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन से उठाए हैं और कुछ डिटरमिनेंट से उठाकर सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन तैयार किया गया है, उसे बोला गया है जेईई एडवांस, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन 0 से π/2 है और रेंज r रियल नंबर है, विद द फंक्शन डिफाइंड बाय जी थीटा की वैल्यू निकलेगी एफ थीटा से। इस इक्वेशन को देखने से ये क्लियर हो गया कि जी थीटा डिपेंडेंट है एफ थीटा पर, यानी कि एफ थीटा की जो वैल्यू होगी हम वहाँ रखेंगे तो जी थीटा का मान निकल आएगा। फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दूसरा फंक्शन है, क्या पी एक्स एक दूसरा जो कि एफ थीटा क्या है, एफ थीटा की वैल्यू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दी गई है। एफ थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट के, देखिए साथ ही साथ चलिए मेरे, तो मजा आएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है एडवांस में पूछा गया लेकिन है बहुत आसान। हम ऐसे फर्जी नहीं कह रहे हैं, आप खुद देखेंगे चलिए, देखिए हाँ उन्हीं को आसान लगेगा जिनकी प्रैक्टिस है, जिनके बेस क्लियर है, गधों को नहीं आसान लगने वाला, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जी थीटा एक फंक्शन दिया है जो डिपेंडेंट है एफ थीटा पर, एफ थीटा की वैल्यू डिटर्मिनेंट के रूप में दी हुई है, तो हम उसको सॉल्व करके एफ थीटा का कोई एक व्यंजक के रूप में हम एफ थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के रूप में एफ थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को बस सॉल्व कर देंगे अलग से हम, तो वो एफ थीटा का हम जो मान आएगा वो हम यहाँ रख देंगे तो वो जी थीटा आ जाएगा। जब जी थीटा आ जाएगा तो वो एक दूसरा फंक्शन होगा पी एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके रूट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होंगे, वही जी थीटा फंक्शन, जो जी थीटा फंक्शन निकलेगा एफ थीटा से, तो उसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, यानी ये भी काम है मेरे पास, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वही इसके रूट होंगे पी एक्स के। तो फिर और P2 कुछ मान निकालने के लिए दिया गया, P2 फंक्शन में जहाँ पी एक्स एक फंक्शन है तो उसमें P2 की वैल्यू दी है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। देखिए एक से अधिक ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें से, ठीक है, MCQ टाइप है। तो ये क्वेश्चन ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए काम बहुत से हैं, सबसे पहले तो हम चाहे तो कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अब ये नहीं कि जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आपको वहीं शुरुआत करना है, आपको जहाँ से ठीक लगे शुरुआत करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एफ थीटा ही को हम छोटा बना लें, फिर एफ थीटा से हम जी थीटा निकालना है, मोटा मोटा दिख रहा है, फिर जी थीटा जब निकल जाए तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब वो निकल जाए तो फिर पी एक्स निकालना है। देखिए साइकिल देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि एफ थीटा को सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप यही काम करेंगे ना, डिटरमिनेंट को हटाएं यहाँ, सबसे पहले गैप करें, तब तो फिर हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर को यहाँ पे आगे बढ़ाएं।
ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम एफ थीटा ज्ञात करेंगे। एफ थीटा जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम जी थीटा निकालेंगे, फिर हम जी थीटा ही निकालेंगे ना। फिर जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फिर हम वहां से पी एक्स को बनाएंगे। पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो रूट्स पता है, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी इसके यही दो रूट्स है पी एक्स के, अल्फा और ये बीटा है। जब ये निकल आएगा तो पी एक्स बना लेंगे। जब पी एक्स बना लेंगे, जब एक पी एक्स मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा तो फिर वहां पे जहां जहां एक्स है ये वैल्यू रख देंगे, देखेंगे क्या वो 0 से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। जहां जहां एक्स है ये चेक करके देखेंगे, मतलब चेक ही करना है अल्टीमेटली। जैसे मान लीजिए सपोज मेरा पी एक्स आ गया इस टाइप का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या सपोज मेरा पी एक्स ये निकाल लिया हमने सपोज। तो बस अब मैं यहाँ पे पी की एक्स की जगह ये है ना, तो एक्स की जगह 3 प्लस रूट 2 बाई 4 रख दो। तो 3 प्लस रूट 2 बाई 4 यहाँ रखा, तो फिर हर जगह यहीं रखेंगे एक्स की, जहाँ जहाँ एक्स है 3 प्लस रूट 2 बाई, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है पी ऑफ 3 प्लस रूट 2 बाई 4 की निगेटिव आ रहा है। अगर देखेंगे निगेटिव आ रही है तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। फिर ऐसे ये भी रख, जहाँ जहाँ एक्स ये रखेंगे, फिर एक बार एक्स की जगह ये रखेंगे, एक बार एक्स की जगह ये रखेंगे, और पी की वैल्यू पता कर देख लेंगे 0 से नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, 0 छोटी या बड़ी आ रही है। तो ये प्रोसीजर है मेरा, देखिए ठीक है। प्रोसीजर क्या है मेरा, आपने प्रोसीजर समझ लिया, एफ थीटा देन जी थीटा, फिर जी थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और देन पी एक्स, और देन फिर ऑप्शन उठाया हमने, फिर सॉल्व करने लग गए। क्वेश्चन देखिए, आधे लोगों को बस इतना ही लेक्चर सुनने के बाद भी खुद ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले एफ थीटा पर टूटिए, एफ थीटा के बाद फिर जी थीटा पर टूटिए, फिर जी थीटा के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहिए, फिर पी एक्स बनाइए, फिर ऑप्शन के पास जाइए। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया है। अब वीडियो बंद करके आप खुद सॉल्व करिए। इतनी बात सुनने के बाद खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ सकता ऐसे, ठीक है। तो फिर अब हम पूरा सोल्यूशन, अब हम ही एफ थीटा उठाते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम एफ थीटा को सॉल्व करेंगे। एफ थीटा दो डिटर्मिनेंटों के योग से बनी, तो इसको तो अभी पहले बाद में डील करेंगे, पहले हम इसको डील कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप का बनाए। देखो एफ थीटा, सपोज हम इसको बार बार बड़ा दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने के लिए जगह ज़्यादा घिरेगी, तो हम इसको पी से डिनोट कर देते हैं। तो हाफ पी प्लस, यहाँ पे अभी हमें पी एक डिटर्मिनेंट को हमने इंडिकेट किया यहाँ पर, ठीक है। पी से ये पी क्या है, एक डिटर्मिनेंट है ये वाली। अभी हम इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जगह ना ज़्यादा घेरे। और देखिए साइन पाई तो 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 भी 0 होता है, और टैन पाई भी 0 होता है, ठीक है। साइन पाई भी 0, कॉस पाई बाई 2 भी 0, और टैन पाई भी 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट तो नहीं बन जा रही है। हाँ शायद बन सकती है, साइन से कॉस, क्या कॉस से टैन तो बन सकता है। देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। अब देखिए क्या इन दोनों, यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की क्या डिफिनेशन होती है, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। इसी डिफिनेशन को फॉलो करते हुए तो मेन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, और इन एलिमेंट का अपोजिट रिलेशन होता है, बराबर होते हैं न्यूमेरिकली पर अपोजिट होते हैं साइन में। ऐसे ही इनका अपोजिट पर बराबर होते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन, हाँ इसका तो रिलेशन दिख रहा है। देखिए लॉग ई बेस पाई बाई 4 को हम ये नहीं लिख सकते हैं, लॉग ई बेस, इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई पाई। तो -1 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, 4 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर -1, पाई नीचे आएगा तो पाई की पावर -1, तो -1 सामूहिक रूप से ले लिया। तो इसको हम इसे अल्टा पल्टी करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो लॉग 4 बाई पाई ई बेस, माइनस का लॉग 4, यानी लॉग पाई बाई 4 को हम माइनस का लॉग 4 बाई पाई, यानी यहाँ पे जो है उसका अपोजिट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एक हिंट मिल गया कि हम इस डिटर्मिनेंट को स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बना करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगी। बस हम ये साबित करते हैं ये डिटर्मिनेंट मेरी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये तो एक एलिमेंट तो साबित, अब बस ये दोनों साबित हो जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले जो टर्म्स हैं वो साबित हो जाएं, वो एक दूसरे के न्यूमेरिकली में बराबर पर अपोजिट है, ठीक है। तो वो कैसे साइन होगा, देखिए साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 दिया है, इसको कॉस में बदलना है ना, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 बनाना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉस कैसे आएगा, जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4, ठीक है।
देखिए क्या ये लाइन सही लिखी है हमने? हमें तो पहले तो यहाँ पे साइन हटाना है, तो साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे कॉस लगा दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस टीटा बराबर साइन टीटा। ठीक है, अब ये कॉस आ गया। अब देखिए क्या टीटा प्लस पाई बाई 4 लाना है, टीटा प्लस पाई बाई 4। तो टीटा प्लस पाई बाई 4 कैसे आएगा? जब हम, वो भी माइनस का है, ठीक है, माइनस का कॉस 180 माइनस 90 माइनस टीटा माइनस पाई बाई 4 एक ब्रैकेट में और ये बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये लाइन कैसे लिखी गई? देखिए एक 180 माइनस टीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, जब एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लाइन सही लिखी 180 माइनस टीटा, पूरा टीटा 90 माइनस टीटा माइनस पाई बाई 4 आगे। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लें। अगर कॉस, ये देखिए यहाँ पे तो डिटरमिनेंट का तो कोई यूज ही नहीं है ना, यहाँ पे तो सिर्फ जस्ट एक टिग्नामेट्री का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट को तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, पर यहाँ पर टिग्नामेट्री लग रही है। ठीक है, अब 180 माइनस 90, तो यहाँ पे 180 माइनस 90 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस हो जाएगा प्लस टीटा प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस, ये 90 माइनस पाई, ये पाई बाई 4 आ जाएगा और ये प्लस टीटा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा। देखिए साइन टीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस का कॉस टीटा प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी कि साइन टीटा माइनस पाई बाई 4 की जगह माइनस का कॉस टीटा प्लस पाई बाई 4 रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों एलिमेंट अपोजिट एंड अपोजिट साइन के हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट अपोजिट साइन के हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक, ऐसे ही इन दोनों एलिमेंट को अपोजिट साइन हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं हम कैसे, थोड़ा सा कठिन लोगों को लगता है, बस वो ध्यान में रखना होता है, वही चीज़ हमें बनानी है, तो ऐसे नंबर्स को घटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे उठाते हैं कॉट टीटा प्लस पाई बाई 4, कॉट टीटा प्लस पाई बाई 4 को हमें tan बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का कॉट, जैसे हम लिख दें यहाँ पे माइनस का कॉट पाई माइनस का टीटा प्लस पाई बाई 4। देखिए क्या ये लाइन सही लिखी है? इसमें किसी को दिक्कत? कॉट 180 माइनस टीटा बराबर कॉट टीटा होता है, लेकिन माइनस आता है 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉट नेगेटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना, तो वही उस हिसाब से हमने ये लिख दिया है। माइनस का कॉट आ गया, ये माइनस का कॉट नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें tan, तो tan बनाने के लिए हमें tan 90 माइनस का पाई, ठीक है, माइनस का पाई माइनस का टीटा प्लस पाई बाई 4, 90 माइनस का ये आ जाएगा आपका। ठीक है, tan 90 माइनस टीटा। देखिए ऊपर देखिए, उल्टा देखिए, अगर उल्टा सोचा करें, जो लिख तो दीजिए पर पहले उल्टा। 90 माइनस टीटा, 90 माइनस टीटा बराबर होता है कॉट टीटा पाई माइनस ये जो करते हो, ये जो टीटा है ये पूरा टीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि tan को तो रखना है हमें, तो माइनस का tan। अब देखिए कैसे होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले नहीं करेंगे, पहले अंदर पाई माइनस टीटा और माइनस का पाई बाई 4, ये अंदर हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, फिर से बाहर वाले 90 माइनस पाई प्लस टीटा और ये प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और माइनस का tan ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए माइनस का 90 आएगा तो माइनस का पाई बाई 4, टीटा माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा। और ये क्या था? कॉट टीटा प्लस पाई बाई 4। कॉट टीटा प्लस पाई बाई 4 को हमने लिख दिया माइनस का tan टीटा माइनस पाई बाई 4। कॉट टीटा प्लस पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं माइनस का tan टीटा माइनस पाई बाई 4। ये टिग्नामेट्री है। ठीक है, ये टिग्नामेट्री है, हमें बस इसको इस रूप में लाना है। तो बस हमें कैसे, यानी यहाँ पे तो कॉट नहीं चाहिए, tan चाहिए, तो पहले तो हमने इसको 180, चूंकि माइनस अपोजिट साइन भी तो लाना है, तो अपोजिट साइन लाना, तो पहले हम अपोजिट साइन लगाएंगे। वो कैसे आता है? 180 माइनस टीटा करके अगर लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर जो कॉट नहीं चाहिए तो tan मिले, tan 90 माइनस टीटा करेंगे, फिर उसके बाद अंदर, हाँ बस tan है, अब अंदर बस जोड़ घटाना करा गया है बस।
अपने आप बन जाएगा जो बनाना है। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अपोजिट साइन यानी कि यहाँ पे जो लिखा है उसका नेगेटिव साइन आना चाहिए यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन के लिए तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा करा हमने तो नेगेटिव साइन आ गया। फिर उसके बाद टाइम नीचे कॉट नीचे, यहाँ पे टाइम चाहिए तो फिर 90 माइनस कर दिया। बस उसके बाद घटाना करा है, जोड़ घटाना किया, उसके बाद अपने आप cot थीटा प्लस पाई बाई 4 की जगह माइनस tan थीटा माइनस पाई बाई 4 रख देंगे। यानी यहाँ पे जो लिखा है उसका जस्ट अपोजिट है इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। और ये तो इसका जस्ट अपोजिट पहले बता चुके हैं। और ये मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये पूरी की पूरी मेरी जो डिटर्मिनेंट है वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, और इसकी पूरी वैल्यू अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो 0 हम लिख सकते हैं बिना एक्सपैंड करे डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि एफ थीटा जो दो डिटरमिनेंटों के योग से बना था फंक्शन मेरा, तो उसमें तो एक डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 ही है, उसमें मेरी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। और यानी ये मेरी 0 हो जाएगी, यानी एफ थीटा बराबर आ जाएगा मेरा हाफ, दूसरी डिटरमिनेंट को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। ये इस डिटरमिनेंट एफ थीटा अब बस यही रह गया मेरा, क्योंकि वो डिटरमिनेंट तो मेरी 0 बन गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, अगर R1 प्लस R3 जोड़ देंगे, देखिए 2 0 बन जाएंगे। अगर हम R1 प्लस R3 जोड़ देंगे, स्टोर दैट R3 कर देंगे, तो एफ थीटा बराबर हाफ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और ये माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा और ये 1, ठीक है। अब इसको हम R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो प्लस माइनस प्लस 2/2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे एफ थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरी एफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब चूंकि जी थीटा फाइंड आउट करना है ना, तो एफ थीटा रख देंगे यहाँ पे, और इसके बाद एफ 90 माइनस थीटा भी तो चाहिए, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 90 माइनस थीटा रख दो, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 90 माइनस, देखिए 90 माइनस थीटा भी तो चाहिए, एफ फंक्शन ऑफ 90 माइनस थीटा, एफ ऑफ 90 माइनस थीटा चाहिए, तो जहाँ जहाँ थीटा, यहाँ पे थीटा एक ही दिखा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी ये दो मेरी वैल्यू निकल गई जो हमें जी थीटा निकालने के लिए जरूरी थी, वो डिपेंड थी डिटर्मिनेंट चैप्टर पर। तो फिलहाल हमने दोनों डिटर्मिनेंटों को सॉल्व किया और एफ थीटा का एक्सप्रेशन मान निकाल लिया, व्यंजक वैल्यू निकाल ली, एक्सप्रेशन वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो एफ थीटा की ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे उठा करके जी थीटा में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आगे चल के यूज में आएगी, तो अंडर रूट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, ये कट जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे बहुत से लोग गच्चा कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होता है, अंडर रूट लोग ऐसे उठा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पर ये गलत है, ये तरीका गलत है। डायरेक्टली इसको अंडर रूट नहीं हट सकते, क्योंकि आपको अंडर रूट एक्स की डिफिनेशन पता होनी चाहिए। रूट एक्स क्या होता है, हमेशा डिफाइन होता है नॉन निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। यानी अगर रूट के अंदर अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, तो जब ये रूट हटेगा तो मॉड एक्स ही आएगा, यहाँ पे एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमेशा रूट एक्स जो डिफाइन होता है वो हमेशा नॉन निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो अगर पता तो है नहीं ये अननोन राशियां, तो मॉड लगाते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पस से मॉड लगाते हैं। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छे से बताया, इस पर बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है हमने क्लास 11th में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए। पर इतना मोटा मोटा देखिए, रूट एक अननोन नंबर से जब हटेगा तो वो मॉड लगाना ही लगाना है आपको, बिना मॉड के बाहर नहीं आता है। हाँ, रूट एक अगर 4 है तो यहाँ पे 2 से, ये तो पॉजिटिव नंबर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, पर यहाँ पे नहीं पता ना यहाँ पे क्या है अंदर एक्स के, तो जब भी रूट हटेगा वो मॉड लेकर के हटेगा, ठीक है। क्योंकि रूट एक्स डिफाइन ही होता है नॉन निगेटिव नंबर के लिए, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए, यानी साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन सपोज यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि जी जो फंक्शन ऑफ जी की जो डोमेन है ना, जो फंक्शन ऑफ जी की डोमेन है 0π/2 से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों लाइट चली गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड
पॉजिटिव के ऊपर अगर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं होता है। तो जी थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मेरी जी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरी जी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका जी थीटा का हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि सब हमें पता है क्वेश्चन रटे हुए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या स्टेप है। यहाँ पे हमने एक इससे वीडियो शुरू कर, जब हम वीडियो मेरी स्टार्टिंग हुई थी यहाँ बताया था कि क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो स्टेप को ही ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जी थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे सर 1 लगा लीजिए, यहाँ पे सर 1 लगा लीजिए, ये तो एक बहुत फेमस आइडेंटिटी बन जाती है, फेमस इक्वेशन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट +2 -2 यानी -2 और +2 अंडर रूट, ये इसकी मिनिमम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जी थीटा की। ऐसे कर, लेकिन यहाँ पे गलत है, ऐसे हर जगह नहीं करते हैं। यहाँ पे डोमेन क्या है, फिक्स है, यहाँ पे डोमेन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स नहीं है, फॉर ऑल थीटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन फिक्स है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगाएंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम ऐसे ही नहीं फाइंड आउट करेंगे। एक सेकेंड बस। ओके, तो जी थीटा बराबर ये आ गया। अब हम इसको साइन का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो ये 1/√2 आ जाएगा इधर, तो 1/√2 यहाँ पे नीचे आ रहेगा, तो एक जगह हम लिख देंगे साइन 45 और एक जगह लिख देंगे हम कॉस 45। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस π/4 आ जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4 आ जाएगा। तो ये जी थीटा की वैल्यू आ जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ साइन। जब हम किसी भी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंगल टर्म के, तो फिर वह हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होती है। कैसे, क्योंकि हमें साइन का ग्राफ बहुत आसानी से पता होता है, बहुत अच्छे से, और उसकी फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आराम से हम पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, थीटा फिक्स है, थीटा 0 से π/2 है, तो जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो थीटा प्लस π/4 बिलोंग करेगा π/4 से 3π/4। ठीक है, π/4 से थीटा 0 से π/2 0, और यहाँ पे थीटा है बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, पहले देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो थीटा प्लस π/4 कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसमें तो कोई सब ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, तो देखिए π/4 π/2 जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 3π/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा थीटा बिलोंग कर रहा था 0 से 90 ना, तो जस्ट यार देखिए π/4 जुड़ जाएगा ना यहाँ पे, π/4 जुड़ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये एंगल बिलोंग करेगा इन एंगल के रेंज में। ठीक है, तो इतने रेंज के अंदर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतनी रेंज के अंदर। ठीक है, यानी कि जो थीटा प्लस π/4 है वो बिलोंग कर रहा है π/4 से 3π/4 के बीच में। ठीक है, और ये फंक्शन मेरा ये है, साइन का फंक्शन है मेरा। ठीक, अगर हम साइन का फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे साइन कर्व बनाते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, तो ये 0 है, ये पाई है, और ये सपोज हम π/4 ले लेते हैं, और ये हम π/2 ले लेते हैं, और ये हम 3π/4 ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 1/√2, और इसकी वैल्यू सपोज साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 90 पर, तो ये तो होती है 1, और यहाँ पर भी साइन 135 की वैल्यू भी 1/√2। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, और जो मेरी रेंज है मेरी, ये है π/4 से 3π/4। ठीक है, ये मेरी रेंज है π/4 से 3π/4। इस रेंज में जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है,
तो जिसमें मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो मेरी 1/√2 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि जी थीटा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इस जी थीटा नहीं, इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, sin थीटा प्लस π/4। इसकी मिनिमम वैल्यू है 1/√2 और मैक्सिमम वैल्यू है 1, ठीक है। इस साइन फंक्शन की इस थीटा प्लस π/4 जो कि π/4 3π/4 के बीच में बिलोंग करता था, इतने रेंज में ये वैल्यू ये मिनिमम है, ये फंक्शन है। चूंकि अब हमें √2 चाहिए, √2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 sin थीटा प्लस 45 लिख लो यहाँ पे, चाहे 1 √2 से डिवाइड कर तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है फंक्शन, ये मेरा जी थीटा ही तो लिखा है, तो जी थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर हो गई है, ठीक है। और यही मेरे रूट होंगे पी एक्स का, जो इसके जी थीटा के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हैं वो उसके रूट होंगे, ठीक है, वही उसके रूट होंगे। तो अब यहाँ पर हम पी एक्स बनाते हैं, तो पी एक्स के रूट निकल के आ गए, पी एक्स के रूट निकल के आ गए 1 और √2 है, क्योंकि यही तो मैंने बता रहा था ना, पी एक्स जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो रूट्स हैं आर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ जी थीटा, तो इसके रूट्स हो गए 1 और √2, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x - 1 और x - √2। बस एक कोएफिशिएंट जरूर लगाना होता है अननोन, जो x² का कोएफिशिएंट होता है, जो पता नहीं होता है, वो निकालते हैं कोई वैल्यू देकर। जब किसी फंक्शन पे यहाँ पे वैल्यू दी p2 = 2 - √2। अब यहाँ पर देखिए जो दी गई थी, जो पहले क्वेश्चन पढ़ने तो सर में नहीं आ रहा था तो हमने छोड़ दिया था कि हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करा, हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ये वैल्यू क्यों दी गई। अब तुमको समझ आएगी ये वैल्यू क्यों दी गई, क्योंकि फंक्शन p फंक्शन की दो वैल्यू पर वैल्यू 2 मिनट, तो यहाँ पे हम x = 2 रख देंगे, तो p2 = 2 - √2 है, के 2 - 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, 2 - √2 आएगा, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम मेरी एग्जैक्ट जो मेरी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स x - 1 और x - √2 बन गई, ये मेरी एग्जैक्ट इक्वेशन नंबर कैपिटल A। ये मेरा रियल में पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया मेरा रियल में। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऑप्शन को उठा करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें सिर्फ ऑप्शन उठा करके देखना है। तो मेरे जो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या बना है, x - 1 और x - √2 ही बना था ना, देख लीजिए x - 1 और x - √2 हम एक बार मिला ले रहे हैं, हाँ x - 1 x - √2 ही बना था, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये मेरे पी एक्स पॉलिनोमियल बन गई। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन है या कितने भी ऑप्शन सही हैं या गलत हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए पी एक्स का तो मान ये है, पर p3 + √2/4 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो p3 + √2/4 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ रख देंगे, तो जब यहाँ पे रखेंगे 3 + 4 √2 -4 -√2 - 1/4 आएगा इधर। और भाई देखिए कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, यहाँ पे 3 + √2 - का 4 √2 - का √2 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पे शायद, देखिए देख लीजिए जोड़ घटाना, 3 + √2 -4 3 + √2 और ये प्लस √2 और यहाँ पे भी 3 आएगा, कैसे देखिए, अरे कर लो रख के देख लो, 3 + √2/4 और ये माइनस का √2 है, यहाँ -4 आया, माइनस का 3 आएगा, हाँ माइनस का 3 आएगा और -3 √2 और ये +3 आ जाएगा। देखिए ये तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है, 3 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 1 बचा, 1/4 1, तो ये निगेटिव हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये मेरा निगेटिव, मतलब ओवरऑल ये मेरी वैल्यू निगेटिव है, यानी कि ओवरऑल p ऑफ 3 + √2/4 की वैल्यू <0 है। क्या यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, हाँ यही ऑप्शन है, सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब ये दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, भाई यही तो एडवांस है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल तो है पर सरल है, बस कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं, p1 + 3 √2/4, यानी कि p जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन निकल के आया था। देखिए नोट्स की चिंता ना करिए, आपको नोट्स आपको पूरे एकदम विधिवत मिलेंगे, ठीक है, लिखे हुए अच्छी राइटिंग में। हम यहाँ पे सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे करिए, पेन ना चलाइए, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट की चिंता ना करिए, नोट्स हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से, ठीक है। p यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 + 3 √2/4 है, 1 + 3 √2/4 है। अब रखिए जरा यहाँ पे,
3 + √2/4 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3√2 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, /4 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस 1 माइनस का √2 आएगा, /4 आ जाएगा। ये तो मेरा निगेटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ओवरऑल ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। देख लीजिए, मिला लीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव दे रहा है पर ऑप्शन में दे रहा है वो, ठीक है, >0 और एक्चुअल में वो आ रहा है <0। अब ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी वाला, P5√2 - 1, P5√2 - 1/4, ठीक है। ये ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5√2 - 1/4 -1, 5√2 - 1/4 -√2, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, बैटरी है अभी मोबाइल में बची हुई है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि तो माइनस का 4 5 कॉमन आ जाएगा, √2 - 1/4 आएगा इधर। भाई देखिए गुणा भाग है, 4 5√2 - 1 और माइनस का 4√2, तो यहाँ भी बचेगा √2 - 1, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कुल मिलाकर के पॉजिटिव, तो यानी ये ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन देखिएगा गलत आएगा, ठीक है। तो ये ए और सी दो ऑप्शन सही हैं, इसके दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ए और सी ऑप्शन सही है, बाकी बी और डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। 5√2 - 1 हाँ वो सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत हैं। तो ये देखिए, आपने ये क्वेश्चन देखा कि कितना लेंदी था पर आसान था, कंसेप्चुअल था पर कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है और चैप्टर से रिलेटेड मेरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चैप्टर की लेक्चर सीरीज अलग से बनी है, तो उसको देखिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।